नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर इस चैनल पे। मेरा नाम है समीर देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और आज फिर से हम बात करने वाले हैं। कल जो मैंने वीडियो बनाया था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बैन हो गई क्या, इलीगल और लीगल के बारे में हमने बात की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंजेस हो चुके हैं, जो नए नियम आ चुके हैं, जो नया नियम बन चुका है, कानून बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए। उस कानून के तहत कुछ नियमों में बदलाव हुआ है और वो नियम हर किसी कंपनी को, जो डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी कंपनी है, उनको 90 दिनों के अंदर पालन करना होगा। तो मैं 3 दिन से 4 दिन से 28 तारीख से रोज देख रहा हूँ, वीडियोस पे वीडियोस आ रहे, यूट्यूब पे आ रहे, गूगल पे जानकारी आ रही है, अलग अलग जगह जानकारी आ रही है। हर कोई यही कह रहा है कि बंद कर दो काम, आज से डायरेक्ट नेटवर्क डायरेक्ट मार्केटिंग का काम बंद कर दो। आप अब प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। यहाँ तक एक गूगल में मैंने एक चीज़ पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि जो डायरेक्ट सेलर है अभी उनको, जिस तरह से हम पहले मल्टी लेयर मार्केटिंग में काम करते थे, एक चेन बनाते थे, एक से नीचे 2, दूसरे के नीचे 3, इस तरह काम नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ प्रोडक्ट डायरेक्ट टू डायरेक्ट कस्टमर को जाके बेचना पड़ेगा। तो क्या ये हकीकत है? ये हकीकत नहीं है दोस्तों। रूल्स आए हुए, कुछ नियम आया हुआ है, उस नियम का पालन तो हर कंपनी को करना है। 90 दिन का टाइम है। नियमों में कुछ चीज़ें हैं नियमों की, और हर कोई कंपनी, जो अच्छी कंपनी, हर कोई कंपनी उसका पालन करेंगी। सबसे पहली चीज़ मैं एक और बात बोल दूँ आपको। 28 तारीख को सबसे पहले जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, एटॉमी इंडिया, इन लोगों ने सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू रूल्स, फॉर न्यू, नया कानून के लिए सभी को मैसेज किया था, जितने भी एटॉमी के मेंबर है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया चैनल पे भी वो चीज़ अपलोड की थी। ठीक है, अब बात करते आगे। मैं सबसे पहले बात करूंगा जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक लीगल कंपनी के साथ काम करते हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या फिर सर्विस बेस्ड भी कंपनी है, लेकिन बहुत अच्छा काम करते, इन सभी लोगों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि सबसे पहले जाके आप अभी के अभी मार्केट में जाइए, मिठाई खरीद के लाइए। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जितनी भी मिठाई आप खरीद सकते हो उतनी मिठाई खरीद के लाइए। अपने घर वालों को बांटिए, आपके टीम मेंबर को बांटिए। कंपनी बंद नहीं होने वाली है। फर्स्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिस कंपनी प्रोडक्ट बेस है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, पिरामिड स्कीम नहीं चला रही, मनी रोटेशन नहीं कर रही, वो कंपनी बंद नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स क्या कहता है। 29 तारीख का 29/12/2021 को इकोनॉमिक्स टाइम ने कहा है, एक हेड दिया, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बैन फ्रॉम प्रमोटिंग पिरामिड स्कीम्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम। सिर्फ पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स वाली जो कंपनीज है, वही कंपनीज बैन हुई है। ये किसने कहा है? ये कहा है इकोनॉमिक्स टाइम्स ने। इकोनॉमिक्स टाइम्स बहुत बड़ा पेपर है, बहुत बड़ी लोग पढ़ते हैं उसको, इकोनॉमिक्स टाइम को, और अच्छा नाम है इकोनॉमिक्स टाइम का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक सार दिया है, सिनॉप्सिस दिया है। सिनॉप्सिस में क्या कहा है? डायरेक्ट सेलिंग मस्ट have at least one physical location as their registered office within the country and make a declaration that they are not involved in any pyramid scheme or money circulation scheme as per the Consumer Protection Direct Selling Rules 2021 notified by the Ministry of Consumer Affairs, Foods and Public Distribution। तो जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है कंपनी, जो अच्छे से काम कर रही है, जिनके प्रोडक्ट अच्छे, मैंने प्रॉपर कंपनीज बोलूँ मैं उनको एक डिक्लेरेशन देना है गवर्नमेंट को कि वो कोई भी पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ ट्यूसडे बैन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज फ्रॉम प्रमोटिंग पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एज इट ब्रॉट आउट द न्यू रूल्स फॉर इंडस्ट्री इन अ मूव दैट वुड सेपरेट लेजिटिमेट प्लेयर्स लाइक एमवे, टपरवेयर एंड ओरिफ्लेम फ्रॉम पॉन्जी स्कीम ऑपरेटर्स। तो ये मतलब क्या है? क्या कह रहा है इकोनॉमिक्स टाइम? आपको एमवे, टपरवेयर और ओरिफ्लेम,
इनसे अलग करेगा। लेजिटिमेट यानी वैध कंपनी है ये पूरी पूरी, और फ्रॉम पॉन्जी स्कीम, जो पॉन्जी स्कीम्स चला रही है, जो मनी रोटेशंस कर रही है, उनसे इनको अलग करता है। अब टाइम फॉर कंप्लाइंसेस, एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज need to comply with these rules within 90 days the notification set। नोटिफिकेशन क्या कर रहा है, कंप्लाइंसेस के लिए 90 दिन का समय मिला हुआ है। जितनी भी एंटिटीज है ना, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की संस्था है, उनको 90 दिन का टाइम मिला है। 90 दिन के अंदर उनको हर चीजें, जितने भी रूल्स आए हुए, नए नियम आए हुए, उसका पालन करना है। ठीक है। Direct selling companies follow a model of selling to consumer through distributor and network or multi-level marketing instead of through traditional retail channel। इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज फॉलो अ मॉडल ऑफ सेलिंग टू कंज्यूमर थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। यानी हम किसी को भी जो माल बेचते, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचते, एक नेटवर्क के थ्रू बेचते, या मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं MLM, उसके थ्रू माल बेचते। ठीक है। उसके बाद आगे का हम देखें, सेफगार्ड है कस्टमर के लिए, सेफगार्ड से इट्स गुड, सेफगार्ड है कस्टमर के लिए। एज पर द डाटा पब्लिश बाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA, retail size of the Indian direct selling industry was valued at $3 billion। $3 बिलियन की ये संस्था है या फिर ये बिजनेस है, हम बात करें, और 22,500 करोड़ का धंधा है 2020 में, with the year on year growth of 28.3% market, making it and faster growing market in the world। The sector employ over 7.4 million active direct seller, it said। 7.4 मिलियन डायरेक्ट सेलर है, 74 लाख 74 लैक्स डायरेक्ट सेलर्स है, और इसमें से भी 50% जो है ना महिला है। तो क्या गवर्नमेंट रातों रात ऐसी कंपनीज को बंद कर देगा? नॉट पॉसिबल सर, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता। तो अब हुआ क्या, क्यों लोग कह रहे बंद होगी, हमको डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले हमको जानना होगा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंड पिरामिड स्कीम्स में क्या डिफरेंस है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाइए आप, उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंड पिरामिड स्कीम क्या होता है। उसके पैरामीटर दिए हुए, पहला पैरामीटर दिया है डायरेक्ट सेलिंग का, मीनिंग है, डेफिनेशन दिया है, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स ए मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज एज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क of direct selling other than under a pyramid scheme to the consumers, generally in their houses or at their workplace, or through explanation and demonstration of such goods and services at a particular place। क्या कहा इन्होंने? डायरेक्ट सेलिंग मीन्स, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? एक मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज एज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। एक डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क बनाकर सर्विसेज या सेल्स को, प्रोडक्ट्स को बेचने का काम है, अदर देन अंडर ए पिरामिड स्कीम। एक अंडर ए पिरामिड स्कीम की कह सकते हैं हम उसको, टू द कंज्यूमर्स जनरली इन देयर हाउसेस और एट देयर वर्क प्लेस, उनके घर में, उनके वर्क प्लेस पे, और थ्रू एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज एट ए पर्टिकुलर प्लेस, या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम हमारे प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन या उसके जानकारी देके हम इस तरह से सेल करते। पिरामिड स्कीम क्या है? पिरामिड स्कीम इज ए बिजनेस मॉडल दैट रिक्रूट्स, फिर से सुनिए, पिरामिड स्कीम इज ए बिजनेस मॉडल दैट रिक्रूट्स मेंबर वाया ए प्रॉमिस ऑफ पेमेंट और सर्विसेज फॉर एनरोलिंग अदर्स इनटू द स्कीम। पिरामिड स्कीम ये होती है कि एक प्रॉमिस किया जाता है जो भी रिक्रूटर है उसको, कि आप जब भी पेमेंट करोगे, प्रॉमिस है कि आप पेमेंट्स और सर्विसेज एनरोलिंग किसी और को करोगे इस बिजनेस में। यानी समझ लीजिए मैं हूँ कोई फर्जी स्कीम चला रहा हूँ और मैंने किसी और को बोला कि भाई मैं तेरे को प्रॉमिस कर रहा हूँ जब तू इसमें किसी और को लाएगा तो तुझे वो पैसे वापस मिल जाएंगे। दैट इज कॉल्ड पिरामिड स्कीम। ठीक है। रादर देन सप्लाइंग इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को सेल किए बिना
या किसी इन्वेस्टमेंट को, किसी सर्विसेज को सेल किए बिना ये लोग पैसा बांटते। एज ए रिक्रूटिंग मल्टीपल्स रिक्रूटिंग becomes quickly impossible and most members are unable to profit। इस कारण बहुत सारे लोग मेंबर्स जोड़ने में असफल हो जाते और प्रॉफिट नहीं कमा पाते। एज सच पिरामिड स्कीम्स आर अनसस्टेनेबल एंड ऑफन इलीगल। ऐसी स्कीम्स अनसस्टेनेबल होती है क्योंकि कितना लोगे ना, आप बोलोगे कि 5,000 लेके आप ज्वाइन करो, आप 2 जन को जोड़ो 5,000 से, तो आपको 5,000 रुपये रिटर्न मिलेगा। अपने बीच में देखे होंगे 1-1 रुपये वाली, 2-2 रुपये वाली, 10-10 रुपये वाली भी स्कीम्स आई थी। तो ऐसी स्कीम्स जिनको हम मनी रोटेशन स्कीम कह सकते हैं या पिरामिड स्कीम्स कहते हैं, इनमें हमको काम नहीं करना है। ये स्कीम बैन हो चुकी है 28 दिसंबर 2021 से। ये स्कीम्स बैन हो चुकी है, ठीक है। और ये डेफिनेशन मैं नहीं दे रहा हूं, ये IDFA के इंडियन डायरेक्ट फेडरेशन एसोसिएशन के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ड्राइविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द अनलिमिटेड कंज्यूमर्स। डायरेक्ट सेलर, जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती है, जो अच्छी कंपनी है, उनका काम क्या है? सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर के पास सेल ऑफ प्रोडक्ट जाना चाहिए। और पिरामिड स्कीम वाले क्या करते? लिटिल और नो एफर्ट इज मेड टू मार्केट द प्रोडक्ट, ऑल द फोकस इज ऑन एनरोलमेंट ऑन न्यू पीपल एंड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम देम। जो भी पिरामिड स्कीम चलाता है जो कंपनी, उनका काम क्या होता है? लोगों को जोड़ना और उनसे कैसे पैसे हटे जाए, यही काम होता है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उनका काम है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको बेचने का काम होता है। और पिरामिड स्कीम वाले, मनी सर्कुलेशन वालों का काम होता है नए रिक्रूटर्स को जोड़ा जाए और उनसे पैसा वसूल किया जाए। पुराने से तो कोई उनको लेना देना ही नहीं है, कैसे नए लोग और जुड़ते जाते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एंट्री, इसका बात का फर्दर पैरामीटर होता है कॉस्ट ऑफ एंट्री। जो भी हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग अच्छी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की है, ठीक है, प्रोडक्ट बेस या सर्विस बेस्ड कंपनी है, नो और ओनली ए रीजनेबल एंट्री फ्री। नो और रीजनेबल एंट्री फ्री पहले होती थी, अभी रीजनेबल भी नहीं है, अभी तो एंट्री फ्री ही नहीं है कहीं भी आपको, तो नो है। और पिरामिड स्कीम कोई भी एंट्री फ्री नहीं लगेंगी आपको, जो भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी में आप जाते हो। और पिरामिड स्कीम में क्या है? चार्ज स्टेप स्टार्टअप कॉस्ट for joining including mandatory training, a starter kit and a non-refundable membership fee। जब आप कोई भी पिरामिड स्कीम में ज्वाइन करते हो तो आपको एक कॉस्ट देना पड़ता है, स्टार्टअप कॉस्ट देना पड़ता है फॉर ज्वाइनिंग, इंक्लूडिंग उसके अंदर मैंडेटरी ट्रेनिंग भी होता है, स्टार्टर किट भी लेनी पड़ती है, और जो फीस देते हैं आप वो नॉन रिफंडेबल मेंबरशिप फी होती है। और ये डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनी है उसमें नहीं होता है, ठीक है। मैंडेटरी एनरोलमेंट, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में एनरोलमेंट ऑफ रिक्रूटर इज नॉट कंपल्सरी फॉर डूइंग बिजनेस। बात को समझिए, एनरोलमेंट जरूरी नहीं है। आप धंधा कर रहे हो ना, मैं कोई डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं, मैं जैसे एटोमी में काम करता हूं, तो मुझे मैंडेटरी नहीं है कि मुझे हर महीने 4 लोग जोड़ना है, 5 लोग जोड़ना है, 6 लोग जोड़ना है, 10 लोग जोड़ना है, 20 लोग जोड़ना है। मैं ऑफलाइन भी प्रोडक्ट बेच सकता हूं। ऑफलाइन इट मींस MRP में प्रोडक्ट बेच सकता हूं, धंधा कर सकता हूं। कोई भी मैंडेटरी नहीं है मेरे पास में कि मुझे लोगों को जोड़ना ही है, या जो मेरी टीम बनी हुई है उसी के थ्रू भी मैं धंधा कर सकता हूं, ठीक है। दिस इज नॉट अ मैंडेटरी। लेकिन पिरामिड स्कीम में क्या होता है? एनरोलमेंट ऑफ रिक्रूट्स इज कंपल्सरी फॉर डूइंग बिजनेस। जितने भी रिक्रूटमेंट है वो कंपलसरी होते हैं फॉर डूइंग बिजनेस। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग अच्छी इंडस्ट्री के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बेस है या कोई सर्विस बेस है, इसमें एनरोलमेंट आपको कंपलसरी नहीं है। आप कंज्यूमर भी बन के काम कर सकते हो ना। सर मैं हूं, मुझे नहीं करना है बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट अच्छे लगे तो मुझे प्रोडक्ट ही परचेस करना है, तो एज ए कंज्यूमर बन के भी आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो और आपको डिस्काउंट प्राइस में प्रोडक्ट मिलेंगे। कंपल्शन नहीं है आपको कि आपको एनरोलमेंट करना है, नए रिक्रूट्स करना है लोगों को आपके नीचे में। फिर से सुनिए,
बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो प्रोडक्ट बेस है या सर्विस बेस है, आपको बिजनेस नहीं करना है, पैसा नहीं कमाना है उसमें से लोगों को जोड़ के या लोगों को बता के, तो आपको कंपल्शन नहीं है कि आपको लोगों को जोड़ना ही होगा तो ही आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे या आप कंपनी का कोई भी बेनिफिट ले सकते हो, डिस्काउंट प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। आप कोई कंपनी में जुड़ गए, आपने मेंबरशिप लिया हुआ है, आप वहां आ गए, फ्री में मेंबरशिप लिया, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने प्रोडक्ट बाय किए और सिर्फ एज ए कंज्यूमर करके भी आप हमेशा के लिए वहां से प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। आपको मेंबर्स जोड़ना जरूरी नहीं है। फिर से इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा, ठीक है। अब अंडरलाइंग प्रोडक्ट इन्वॉल्व, अंडरलाइंग प्रोडक्ट्स जो होता है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इन्वॉल्व मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एस्टैब्लिश ब्रांड्स नेम, इन्वॉल्व मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर एस्टैब्लिश ब्रांड नेम। जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छी कंपनी जो होती है, आप जानते हैं सबके ब्रांड नेम से ही प्रोडक्ट्स आते हैं, अंडर उनके ब्रांड नेम आते हैं। और पिरामिड स्कीम में क्या होता है, पिरामिड स्कीम में आइदर नो प्रोडक्ट्स और इन्वॉल्व, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, और एल्स द प्रोडक्ट्स आर अ कवर एंड आर नॉट रियली सोल्ड टू कंज्यूमर्स। एक कवर होता है नॉर्मल, कोई भी चीज समझ सकते हैं आप, वो कंज्यूमर को सोल्ड नहीं किया जाता, एक जस्ट दिखावे के लिए चीज होती है। कवर एंड इट मीन्स दिखावा, दिखावे के लिए, गवर्नमेंट को चुतिया बनाने के लिए, लोगों को चुतिया बनाने के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखावा होता है और वो प्रोडक्ट वहाँ बिकता नहीं है। दैट इज ये चीज़ होती है पिरामिड स्कीम के अंदर में या मनी सर्कुलेशन स्कीम के अंदर में। अब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अगला पैरामीटर आता है। तो हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, उनके प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के होते हैं। कुछ कंपनीज है ऐसी, मैं नहीं डिनाई नहीं करूंगा कि जिनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी खराब है, उसके बाद भी हाई रेट में वो बेच रही है, लेकिन नॉर्मली अच्छी कंपनीज के प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी के होते हैं। और पिरामिड स्कीम के अंदर में सेम प्रोडक्ट्स और इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। आप कोई भी पिरामिड स्कीम में जाओ तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी घटिया होती है और इन्फीरियर बोले हम, सेम प्रोडक्ट है जो हम यूज़ भी नहीं कर सकते। एज पर कोई चीज़ होगी, समझ लीजिए ये चौक है, ये चौक वो लोग 100 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये में बेचेंगे, जिसकी वैल्यू सिर्फ 1 पैसा 2 पैसा है, ठीक है, छोटे भाषा में हम समझे इसको तो, ठीक है। बायबैक गारंटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है उसके अंदर में प्रोडक्ट कम विथ बायबैक ऑप्शन, हमारे पास बायबैक का ऑप्शन होता है। मेरे कंपनी में, बाकी मेरे ख्याल से 90% कंपनी में बायबैक का ऑप्शन होता ही है, तो बायबैक के ऑप्शन के साथ ही आता है। लेकिन पिरामिड स्कीम के अंदर में नो राइट टू रिटर्न, आप प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर सकते, बायबैक नहीं होता और कूलिंग ऑफ स्कीम नहीं होती, कूलिंग ऑफ स्कीम रिक्वायर्ड होती है, कूलिंग ऑफ स्कीम रिक्वायर्ड चाहिए वहाँ, लेकिन वहाँ नहीं होती है। नो राइट टू रिटर्न, बायबैक, ये दोनों चीज़ें वहाँ नहीं होती है, ठीक है। एग्जिट पॉलिसी, एग्जिट पॉलिसी क्या है, सेलर कैन एग्जिट एट एनी टाइम बाय रिटर्निंग द इन्वेंट्री। हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोलूँ मैं, इंडस्ट्री नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में जो अच्छी कंपनी है वहाँ आप बायबैक कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। इट मीन सेलर कैन एग्जिट एट एनी टाइम बाय रिटर्निंग द इन्वेंट्री। अगर कुछ कंपनी की इन्वेंट्री उसके पास है तो वो दे के वो कभी भी बाय टाटा कर सकता है, कंपनी को एग्जिट कर सकता है। और पिरामिड स्कीम में नो रिफंड और एग्जिट पॉलिसी एग्जिट, कोई भी पिरामिड स्कीम के अंदर में एग्जिट पॉलिसी और नो रिफंड होता है, ठीक है। रिटर्न्स, मेन चीज होता है रिटर्न, रिटर्न इट मीन्स पैसा, हम जो पैसा कमा रहे हैं, रिटर्न्स कैसा मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर में डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एंड नॉट द नंबर ऑफ पीपल रिक्रूटेड। फिर से सुनिए, जो पैसा कमाते हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में प्रोडक्ट बेच के या सर्विसेज बेच के, उसमें क्या कहा गया है आईडीएसए ने, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड एंड नॉट द नंबर ऑफ पीपल रिक्रूटेड। हम कितने रुपए का माल बेचते हैं
उस वैल्यू के ऊपर में हमको कमीशन मिलता है, हमको रिटर्न मिलता है। हमने कितने लोग जोड़े उसके ऊपर रिटर्न नहीं मिलता। आपको समझना चाहिए कि पीवी के मैचिंग के ऊपर में, और पीवी मैचिंग कितना होता है, कहाँ पीवी होता है, कहीं बीवी होता है। प्रोडक्ट जब हम बेचते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर में हमको पीवी मिलता है या बीवी मिलता है। जब प्रोडक्ट के ऊपर हमको पीवी और बीवी मिलता है, जब वो राइट साइड और लेफ्ट साइड में मैचिंग होती है उनकी, उसके ऊपर में हमको कमीशन मिलता है, ना कि हमने आदमी जोड़ा करके हमको कमीशन मिला है। ये बात आपके दिमाग में भेजे में डाल दो। अगर कोई भी बोल रहा है आपको कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बंद हो चुकी है 28 तारीख से, तो ये गलत है, ठीक है। अब पिरामिड स्कीम, पिरामिड स्कीम में क्या होता है, रिटर्न कैसे मिलता है? मनी फ्रॉम न्यू पार्टिसिपेंट यूज टू पे रिक्रूटिंग कमीशंस टू अर्लियर पार्टिसिपेंट। यानी मैंने किसी को ज्वाइन किया, मैं ज्वाइन किया एक स्कीम के अंदर में, पिरामिड स्कीम के अंदर में, मनी रोटेशन स्कीम के अंदर में, और मैंने किसी दो को ज्वाइन किया। 5-5 हज़ार रुपये ज्वाइनिंग की फीस है। 5 हज़ार रुपये मैं अपने वापस ले लूँगा, नीचे वाले को फिर जब वो आएंगे तब 5 हज़ार रुपये वापस ले लेंगे, और बाद में बाकी जो भी है उसका नीचे नीचे ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, एक लेवल तक उसको वो पैसे वो किसी ना किसी एंगल के थ्रू मिलते रहेंगे। सेल्स का इंसेंटिव, सेल्स इंसेंटिव क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर में? प्राइमरीली डिराइव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड आर पेड डायरेक्टली थ्रू बैंकिंग चैनल। हमारे पास जो कमीशन आता है, जो हमारा इंसेंटिव होता है, जो धंधा हम करते हैं, धंधे पे हमको जो इंसेंटिव मिलता है, वो डायरेक्टली हमको बैंक चैनल के थ्रू पैसा कट के, जो भी टैक्स होता है वो कट के हमारे अकाउंट में आता है। पिरामिड स्कीम के अंदर में बेस्ड ऑन रिक्रूटिंग न्यू पीपल रादर देन ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता। पिरामिड स्कीम के अंदर में रिक्रूटिंग ऑन पीपल्स होता है। द पेमेंट आर मेड यूजुअली थ्रू मेंबर्स, पेमेंट हमको मेंबर्स के थ्रू मिलता है, ना कि बैंक के थ्रू मिलता है। आपने देखा होगा जो बीच में बहुत सारी स्कीम्स आई थी, एक स्कीम में मैं भी गया था, 10 रुपये की ज्वाइनिंग थी उसके अंदर में, तो जो पैसा आता था वो मुझे, वो जो मेंबर ज्वाइन था, बहुत सारी कंपनी में वो मेंबर ज्वाइन था, जो मेरा अपलाइन जिसको मैं बोलूँ, उसको मैं अगर 10 लोगों को ज्वाइन किया, 10 लोगों के 100 रुपये में उसको बेचता था, और वापस वो मेरे को उसके अगेंस्ट में मेरे अकाउंट में वो 100 रुपये डाल देता था। जो मेरा चैनल बना हुआ है कंपनी का ना, उस कंपनी के अकाउंट में 100 रुपये डाल देता था, ताकि वो 10 लोगों की मैं ज्वाइनिंग कर सकूं। और जब मैंने उसको बोला कि भाई अब मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो उसने मुझे कहा कि आप जो लोगों से पैसा लेते हो वो पैसा आप रख लो। तो सीधी और सिंपल बात मैंने आपको बताने की कोशिश की। मेरे को लगता है कि आप समझ गए होंगे। कुछ चीज़ें हैं हमको ग्रीवेंसेस रिड्यूरेशन निवारण केंद्र बनाना है कंपनी को। बाकी कुछ चीज़ें हैं, नॉर्म्स हैं। आपको मैंने बताया कि डायरेक्ट सेलर को जीएसटी जहाँ तक लेना पड़ सकता है, तो अच्छी बात है ना सर, जीएसटी लेना पड़ा तो हम ऑलरेडी बिजनेसमैन ही है ना। ये जो चीज़ है, ये जो हम काम करने वाले, ये समझो मैं हूँ और ये धंधा मैं लाया, ठीक है। अब यहाँ एज ए कंज्यूमर मैं करके मैं ज्वाइन हुआ, तो मुझे ये धंधा लाने की जरूरत नहीं है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी कंपनी होंगी, मनी रोटेशन वाली कंपनी नहीं है, पिरामिड स्कीम नहीं चलाती हैं, तो आपको एज ए कंज्यूमर आप ज्वाइन हुए तो कंज्यूमर के हित में काम हुआ। तो एज ए कंज्यूमर आपको धंधा नहीं करना है, मुझे प्रोडक्ट्स ही चाहिए, मुझे नहीं करना है धंधा, मत करो ना। किसने मना, किसने बोला आपको धंधा करना ही चाहिए करके? आपको मत करो, बिल्कुल मत करो धंधा, खत्म कर दो। आप सिर्फ प्रोडक्ट लो। जो भी धंधा करने के लिए आपको बोल रहा है ना, उसको बोल दो भैया मुझे धंधा नहीं करना है, मुझे प्रोडक्ट ही लेना है, जो प्रोडक्ट मेरे को अच्छे लगेंगे मैं खुद ले लूंगा, ठीक है। अब मेरे समान आदमी जो बिजनेस करने के लिए जुड़ा है, मैं जिस दिन यहाँ से एक मान लेता हूँ 40,000 रुपये, 40,000, ठीक है, 40,000 के प्रोडक्ट यहाँ से बेचा, 40,000 का प्रोडक्ट मैंने यहाँ से बेचा, तो 80,000 रुपये का मैंने सेल किया। उस सेल के ऊपर में मुझे कमीशन मिलेगा, और वो भी कमीशन मुझे बैंक के चैनल के थ्रू आएगा। ये लीगल है। इसको हम पॉन्जी स्कीम, मनी सर्कुलेशन स्कीम या पिरामिड स्कीम नहीं कह सकते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के वेबसाइट पे आप जाके देख ले,
इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA के वेबसाइट पे आप जाके देख ले, आपको वहाँ डेफिनेशन मिल जाएंगी व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग एंड पिरामिड स्कीम, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंड पिरामिड स्कीम। और ये नियम जब बने होंगे, गवर्नमेंट ने ये रूल्स लगाए, तो इसके अंदर मैं IDSA का सहभाग होऊंगा है ना। क्या IDSA का सहभाग नहीं होऊंगा? प्रधानमंत्री मोदी साहब ने घर में बैठ के पूरे बना दिए, उनके जो कमेटी थी उन कमेटी से बैठ के साथ पूरे रूल बना दिए। डेफिनेटली IDSA का होऊंगा, WFDCA का भी इसके अंदर सहभाग होऊंगा, उनके बाद ही ये नियम बने ना। हाँ, जो कंपनीज के अंदर में कुछ नियमों की कमी है, नहीं फॉलो कर रहे, उनको 90 दिन का पीरियड मिला हुआ है, एक कूलिंग पीरियड मिला हुआ है 90 दिन का। 90 दिन के अंदर आप कर लीजिए, आपकी कंपनी रन रहेंगी, नहीं करते तो बंद हो जाएंगी। बस इतना ही फर्क है सर, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आपको मालूम है आपकी कंपनी मनी सर्कुलेशन नहीं करती है, आपको मालूम है आपकी कंपनी पिरामिड स्कीम नहीं करती है, तो आप अपने कंपनी में काम कीजिए। मैं तो कहता हूं कि आज ही सबसे पहले मिठाई लाइए, पूरे टीम में बांटिए, पूरे घर में मिठाई बांटिए, कि बहुत अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है ताकि कंज्यूमर का फायदा हो। एज ए कंज्यूमर की इसमें जीत होंगी, साथ ही साथ जो डायरेक्ट सेलर्स है उनकी जीत होंगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलर एथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा कंपनी का। अगर गवर्नमेंट बोलती है GST का नॉर्म, GST उसको लेना पड़ता है, GST भरना पड़ेगा। और मेरे को लगता है होगा भी, क्योंकि मेरी जो कंपनी एटोमी इंडिया, इसके अंदर जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो GST नंबर पूछता है, वो GST नंबर है क्या, या जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तब भी GST नंबर वो पूछता है। तो हो सकता है लेना पड़े। बहुत अच्छा, पहले ये आप एक बिजनेस की तरफ बढ़ रहे, और ये बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाला है। साथ ही साथ लोगों का विश्वास इसके ऊपर आएगा, क्योंकि अभी एक कंज्यूमर के हित में काम करने वाली है। ठीक है, तो मेरा वीडियो इतना ही था, तो आप पैनिक मत होइएगा। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी इसके ऊपर अपडेट्स, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, हर कोई कंपनी आपको अपडेट्स जरूर 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 देंगी। ठीक है, मैंने आपको IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के वेबसाइट से पढ़कर जानकारी दी। इट मीन्स IDSA ने पे उनकी जानकारी चेंज नहीं की है, डेफिनेशन चेंज नहीं की हुई है डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम की, तो वही चीज़ लागू होंगी हमारे यहाँ भी। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा है कि हम बंद नहीं हुए, हमको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा, आप कोई भी कंपनी में काम करते हो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एटोमी वाले मेरे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप जो भी कंपनी में काम करते हो, आप नेटवर्किंग से नहीं भी जुड़े हो, तो भी नई नई जानकारी के लिए, प्रोडक्ट की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। और हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जो भी अच्छे कंपनी के साथ जुड़ा हुआ बंदा है, उसको पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर, और आज का जो वीडियो है अपने पूरे मेंबर्स को, पूरे डाउनलाइन को, अपलाइन को, जितने भी लोग हैं उनको भेजो, ताकि हर कोई खुशियाँ मना सके। ये नहीं कि आज से प्रोडक्ट लेना लोगों ने 28 तारीख से लोगों ने कंपनी का काम करना ही बंद कर दिया। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।